जितने बेटे बैठे उन्हें अपने माता पिता के चरण जरूर दबाने चाहिए, चाहे 5 मिनट ही सेवा करें, बहुत फल है वाको। निष्ठा एक जगह रखो। आपके गुरु में निष्ठा, आपके गोविंद में निष्ठा है तो आप जहां हो वहीं कृष्ण मिलेंगे। अरे तुम्हारा कितनो भाग्य भयो भैया कि तुम भारत में जन्म भयो। तुम्हारा यह धरती को गुण है, ये भक्त पैदा करे, ये वीर सूरमा पैदा करे, ये ज्ञानी पैदा करे धरती। 3 काम तो भारत की भूमि पे ही करो। जन्म भारत की भूमि में ले, ब्याह भारत की भूमि में करो, और जब मरो तो अंतिम संस्कार भारत की भूमि में करो। और अंतिम संस्कार अगर ब्रज में है जाए, जमुना जी के तट पे है जाए, तो तर गए तुम्हारी पीढ़ी, तर गई महाराज। अरे तुम्हारा कितनो भाग्य भयो भैया कि तुम भारत में जन्म भयो। तुम्हारे बालकन को भारत में जन्म भयो और ब्याह कर भी विदेश में चले गए। वह धरती को गुण का है, कहा गुण है वह धरती को? या धरती को गुण है, ये भक्त पैदा करे, ये वीर सूरमा पैदा करे, ये ज्ञानी पैदा करे धरती। चले गए वहां, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे ब्याह, स्विट्जरलैंड में करेंगे ब्याह, वहां कहा करे, वहां की धरती नंगे पैदा करे बस, और कछु ना है। वहां को कल्चर देखो कैसो है। वहां को भाई कल्चर देख ना पता चलेगी कि धरती को का बीज है, का गुण है। हम तो या मूड में ना है भैया। अगर तुम्हारो भाग्य अच्छो है, तुम्हें ठाकुर जी ने भारत में जन्म दियो है, तो भारत के भूमि पे ही सब कुछ करो। 3 काम तो भारत की भूमि पे ही करो। जन्म ब्रज में भारत की भूमि में ले, ब्याह भारत की भूमि में करो, और जब मरो तो अंतिम संस्कार भारत की भूमि में करो। अब मर चाहे कहूं जाओ, घर वाले तो कह जाओ कि भैया मरे हो तो हाथ में ना है, कहाँ मरेंगे। कहूँ ऐसा ना विदेश में ट्रिप पे गए हो, बिजनेस ट्रिप पे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी विदेश में ही गए थे ना, वहीं कुछ हो गया था उन्हें। कौन सी जगह थी हैं? कहाँ? हाँ वही जो आप कह रहे हैं, मतलब बाहर थे ये हमको मालूम, बाहर थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो जाते हैं और हो जाता है, लेकिन कह के रखो कि अंतिम संस्कार भारत की भूमि में ही हो। और अंतिम संस्कार अगर ब्रज में है जाए, जमुना जी के तट पे है जाए, तो तर गए तुम्हारी पीढ़ी, तर गई महाराज। हम तो जय मार कह रहे हैं बन जाओ ब्रजवासी, पर पतो ना जन कहा क्या लोग तो छुप के बैठे, या फिर ये कह लो कि किशोर जी की कृपा ना है, ठाकुर जी की लीला ही ना है, मैं ही रहो, मैं ही पड़े रहो जहां हो। उनकी लीला के बगैर तो ये भी संभव ना है ना। खैर नारद जी महाराज ने कही, देखो भक्ति और भक्त, भक्तन के चरित्र ते ही भक्ति बढ़े। जा हमारे भक्तन के चरित्र की प्रशंसा करो, कहूं लिखो। देखो मैं तुम्हें अपना पूर्व जन्म सुनाऊं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी को पुत्र हो, पूर्व जन्म में दासी को पुत्र, और मेरी माँ जो ही वो काऊ के यहां सेवा करो करे, सेवारत ही। और जिनके यहां मेरी माँ सेवा करे उनको एक बहुत अच्छा स्वभाव हो। कहा वो धर्मपरायण है, बिना काबू भोजन कराए करे ना आए, भोजन करे ही करे। दूसरे जिमाए के जैमे संतन की सेवा करे। उनके यहां साधु संत आमते जामते रहे, आमते जामते रहे साधु संत। घर वही सुंदर है, जाके घर में महात्मा गुरुजन आते जामते रहे, वही घर पवित्र है भाई, वही घर सुंदर है। आजकल तो हम जो देख रहे हैं भैया, आजकल तो बाबा जी के नाम पर डर लगवे लगो लोगन ने। संत नहीं आ जाए घर में, करंट लग जाए। पहले रात को भी पहुंच जाए 10, 11, 12 बजे, अरे महाराज 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 बैठो बैठो, अपने हाथ से भोजन बना। भाग्य खुल गए, हमारे घर संत पावड़ा पाधारा। आजकल तो महाराज पतो ना जन कहा बिजुरी सी पड़ गई है। इतने बड़े है गए आदमी, वह घर में ना जा सके कोई। पहले तो संत चलते फिरते काऊ के यहाँ मांग ले ना भिक्षा, अब तो काऊ के यहाँ मांग ही ना सके। मुस्टंडा ठाड़े कर रखे बाहर, भगा दे वहां थे।
हष्ट पुष्ट से वो निकलो। ये भारत की संस्कृति ना है, ये भारत को कल्चर ना है। फिर भी अब क्या करे, तुम जैसो ने का सुधारो सुधारो। पहले धनवान लोगन के घर में भी संतन को आए वो कोई रोके वाला नहीं, और कभी रोक भी लियो तो महाराज वो धनवान व्यक्ति ही द्वार पे आके प्रणाम करे, दौड़ के आवे, हमारे भाग्य खुल गए। तो एक बार जिनके यहाँ इनकी मां सेवा करे ही वहां संत पधारे, और एक दो संत नहीं, संतन की पूरी टोली पधारी, पूरी टोली। और जब संतन की टोली पधारी तो चातुर्य मास वहां बिताया उन्हें 4 महीना। बारिश के दिनों ना, पहले बारिश के दिनों में यात्रा ना करे। समझ में आ रही है कि ब्रजभाषा शुरू करवाया कि छोड़ दिए हम हैं? बोले तुम कहते रहो, हमें चाहे समझ में आवे ना आवे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोड़ते बोलना पड़ा। बड़ी प्रश्नता भाई। अच्छा तुम्हारे घर में आ जाए 4 महीना को 4 आदमी, कैसे लगोगे? 4 महात्मा तुम्हारे घर में 4 महीना को आ जाए, है पापा की सेवा 4 महीना? हाथ जोड़ देंगे, महाराज जानो है, क्षमा करो। 4 महीना छोड़ो, 4 दिन ना झेल पाएंगे 4 आदमी ने। अतिथि सेवा धीरे धीरे हमारे घर तक कम हो जा रही है। अब घर में अतिथि सेवा ना चल रही, ये सही बात बता रहे, और ये गलत बात है। और ये तभी होए जब हमारो बुरो धन आवे ना, जब कमावे को ढंग बुरो होए तो हमारे घर से अच्छे विचार गायब हो जाए। अच्छे विचार गायब हो जाएंगे जब हमारी कमाई बुरे तरीका से होगी। न कोई साधु आवेगो, न भजन में मन लगेगो, न बालक बात मानेंगे, घर में तांडवई हो तो रहेगो, पैसा खूब पड़ो, बालक बच्चे अपने हिसाब से भाग गए। बोलो राधे राधे। या हमारी तो कहे कि पैसा अच्छा होना चाहिए, कमाई अच्छी होनी चाहिए। जय मार गए, बोले महाराज हमारे 4 महीना के लिए महाराज ठहरे हुए और हमें सेवा दे दी कि तुम जो है इन संतन की सेवा करिए, और संतन की सेवा करवे में रहे, पुष्प इत्यादि लाए वो, जल लाए वो, थोड़ी छोटी छोटी व्यवस्थाएं वो मैं करे। अब जब संत सोवे है ना महाराज, जब संत सोवे तो एक विशेष बात, मैं उनके चरण दबावे हो। आज कितने चेलाएं ऐसे जो गुरु जी के चरण दबाते हैं बताओ? जितने बेटे बैठे उन्हें अपने माता पिता के चरण जरूर दबाने चाहिए। जब पिताजी सोने जाएं, माताजी सोने जाएं, तो बेटाओं को चाहिए, बहू बेटाओं को, बहू तो सिर्फ सासू माँ के चरण दबाए, बेटा दोनों को चरण दबाए, चाहे 5 मिनट ही सेवा करे, बड़ा फल मिलता है, बहुत फल है, बहुत फल है वाको। नारद जी कह रहे मैं चरण दबावे हो जब वो सोवे, जब वो सोवे ना मैं चरण दबावे हो, और जब वो सोवे तो तब वो भगवान की कथा सुनावे। कथा की एक विशेषता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब व्यक्ति कथा सुने ना तो व्यक्ति को मन भगवान में लगे, खींचे, ऐसे जैसे चुम्बक खींचे ना वैसे। और जब वो ज्यादा कथा सुन ले ना तो एक बड़ी परेशानी ये होए कि व्यक्ति एक कथा सुने तो एक की तरफ अटैचमेंट, फिर वो कैउन की कथा सुनने लगे, फिर वो कैउन की तरफ अटैक्ट होए, और फिर काऊ में भी ध्यान वाको नहीं रह पावे, फिर वो भटक जाए। कबू हरिद्वार जावे, कबू गंगोत्री जावे, कबू वृंदावन आ जाए, झट भटक जाए, वो कहूँ को ना रहे। और ऐसे भटके हुए बहुत देखे हमने।
बहुत। जो हमारे आज के युग में अपने आराध्य अपने इष्ट में ही निष्ठा रही आवे, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और ये तो वृंदावन है, जहाँ वृंदावन में तुम आए हो, यहाँ हजारों आदि संत महात्मा है, हजारों हजारन में तो दो चार तो ऐसे हैं जिनकी कथा तुम सुनते होगे, और जिनकी कथा सुनवे के बाद तुम्हारो मन कर दोगे कि चलो हम तो है हमें। और फिर गए, फिर वहां बैठ गए, फिर कथा शुरू हो गई, फिर बैठे रहे, फिर आनंद आवे लगे हो, फिर यहाँ की कथा छूट गई, फिर या फिर वहां से आए तो यहाँ बैठ गए, वहां की कथा छूट गई। अब मन डबल माइंडेड है कि कितकू जाए, मां सुने कि मां सुने, फंस गए। निष्ठा एक जगह रहा। आपके गुरु में निष्ठा, आपके गोविंद में निष्ठा है तो आप जहां हो वहीं कृष्ण मिलेंगे, कोई संशय नहीं। अच्छा, अधिक लोगों को सुनवे को एक और दुष्परिणाम यह है कि मन में संशय बहुत आम है। फिर उनने तो ऐसी कही, जे न्यो ऐसी कह रहे हैं, क्या बात है जी, वो तो न्यो कह रहे, जे न्यो कह रहे। तो वो जो संशय है ना, वो विश्वास नहीं उन देगो। जब संशय मन में आवे तब एक काम करना चाहिए, अपने गुरुदेव के संग बैठ के सत्संग करना चाहिए। रामायण को प्रमाण है, जब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे सब संशय मिट जाएंगे। और यहां पर ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जिनने मन में प्रश्न भये और उत्तर भी कथा में मिल गए। ऐसे बहुत लोग हैं। कौन कौन को ऐसा लगे कि हमें उत्तर नहीं मिल जाए, बताओ क्यों? आप सत्संग कंटिन्यूस कर रहे हो ना, लगातार कर रहे हो ना, आपके हर प्रश्न को उत्तर मिलेगा कथा में। ठाकुर जी ही बुलवावे, दिब्बाई देखो जवाब, काउ रूप ते काउ देना, दिब्बाई देखो। पर वाकई का जी धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए, एकाग्रचित चाहिए।